हाय एवरीवन, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो आज एकदम बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। हम ट्रेडिंग सीख चुके हैं, ठीक है। हम एसआईपी के बारे में जानते हैं, बट हमारे लिए क्या बेस्ट है ये हम नहीं जानते, ठीक है। क्यों नहीं जानते? क्योंकि हम इस पे ध्यान ही नहीं देते। हमें इसके बारे में नॉलेज मिलती है, हम ये करने लगते हैं। हमको उसके बारे में नॉलेज मिलती है, हम वो करने लगते हैं, क्योंकि हमको लगता है ये करेंगे तो सही है, ये करेंगे, क्योंकि इसके बारे में अच्छी खासी कहानी आपको पता चल जाती है कि एसआईपी ये है वो है, इससे लॉन्ग टर्म में हमको ये चीज मिल सकती है, ठीक। उसके बाद हमें पता चलता है ट्रेडिंग में हम शॉर्ट टर्म में पैसे अच्छे खासे बना सकते हैं, इंट्राडे से, स्कैल्पिंग से। तो हम वहां पे चले जाते हैं। ये सब कारण क्यों होती है? क्योंकि हम नहीं जानते कि हम किसमें कंफर्टेबल है, हम किसमें ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। और तभी पता चलता है किसी को, क्योंकि उसके बारे में अच्छी खासी उनके पास जानकारी हो, तब वो डिसाइड कर पाते हैं कि हाँ हमें ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। और क्यों पता नहीं चल रही है? क्योंकि आप आधा अधूरा नॉलेज लेते हो। यहाँ पे भी क्या करोगे, आप आधा देखोगे या आगे पीछे करके देख लोगे और सोचोगे कि आपके पास ये नॉलेज आ जाए, ठीक है। तो पॉसिबल नहीं है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखते हो तो अच्छे से आप देखो, समझो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि आप अपने पैसे को सही जगह कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, वहां से कैसे आप पैसे से पैसे कमा सकते हो, ठीक है। अगर तभी पॉसिबल है जब इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, क्योंकि एक एक वीडियो इस चैनल पे इंपॉर्टेंस है। आपको नहीं पता है तो हम चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, ठीक है। आप अच्छे से देखना उसे और समझना, ओके। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों को करने से पहले हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहले क्या है कि हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें क्या क्या सीखना चाहिए, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग करते तो आपको चार्ट पैटर्न आना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट पैटर्न के बिना आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। ये सोचना भी मत कि आप इसके बिना कर सकते हो। और क्या होता है, कुछ पर्सन आते किसी की बातें सुनते और स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, लॉस हो जाता है। कैंडल स्टिक उनको आना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें सेम उसी तरह अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको बिजनेस एनालिसिस आना चाहिए, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके बारे में आपको फंडामेंटल आना चाहिए, ठीक है। आपको बैलेंस शीट आना चाहिए, ये सब का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो क्या होगा कि आप कोई भी कंपनी में आपको नहीं पता है कि वो लॉस में है या फायदा में है, आपको नहीं पता है, और बाद में आप इन्वेस्ट कर दोगे तो बाद में क्या होगा कि आपका पैसा लॉस में चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए पहले ये सारी चीजें को आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी क्या है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, तो आपको ओनली फॉर ट्रेडिंग से पैसा मिलता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ओनली फॉर आपको ट्रेडिंग से पैसा मिलता है। लेकिन जो इन्वेस्ट करते हैं उनको स्टॉक इन्वेस्टेड, ठीक है, और रेंट से भी उनको पैसा मिलता है। उनको दो तरीके से मिलता है, वो है ना, उसको माने कि दो तरीके से पैसा मिलता है। दूसरा क्या, इन्वेस्ट करते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे वो शेयर होल्डर होंगे, उस कंपनी का शेयर होल्डर होंगे, उस कंपनी का वो शेयर होल्डर होंगे। वो जितना परसेंट वो पैसा लगाए होंगे उतने परसेंट का वो शेयर होल्डर होंगे उस कंपनी का, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग में क्या है कि आप ट्रेडिंग में सिर्फ ट्रेड करोगे, आज ट्रेड करोगे और सुबह माने कि टाइम खत्म, आपका जो पैसा बना लॉस प्रॉफिट, बात खत्म। उसके बाद आपको उससे कोई लेना देना नहीं, आपको वहां से कुछ नहीं मिलने वाली है। सेम उसी तरह है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको क्या है कि आप पैसिव टाइम में नहीं कर सकते हो ट्रेडिंग। आप पैसिव टाइम में आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। पैसिव का क्या मतलब है कि आज खरीदे, बिहान देखेंगे, परसों देखेंगे, ठीक है, नहीं भी देखे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे करके आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। ट्रेडिंग में आपको फुल टाइम देना पड़ेगा। कभी भी आप ट्रेडिंग करो, ठीक है, आप कोई भी ट्रेडिंग करो, आपको फुल टाइम देना पड़ेगा। लेकिन आप जब इन्वेस्टिंग करते हो तो आप पैसिव इन्वेस्टिंग कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है कि आपको लॉन्ग टर्म में पैसा देता है, आपको फुल टाइम नहीं देखना। आप कभी काल आप देख सकते हो, जैसे साल 6 मंथ में आप देख सकते हो कि हाँ वो कैसा
परफॉर्म कर रहा है उस तरह से आप उनका अंदाजा लगा सकते हो। ये नहीं कि आपको है ना फुल टाइम बैठ के उसको एनालिसिस करना है कि वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कोई भी इन्वेस्टिंग फुल टाइम में आपको प्रॉफिट देता है, लॉस नहीं देता है। अगर आज क्या है कि इनका शेयर लॉस में भी है, अगर ये डाउन भी जा रहा है तो इनको ये नहीं है कि माने जैसे कि आप है ना ट्रेडिंग कर रहे हो तो इसमें क्या है कि आपको इंट्राडे में आपको पता है कि एक दिन में बाय एक दिन में सेल करना है, तो उस तरह से नहीं है कि हाँ लॉस में तब भी उनको बेच के जाना है और प्रॉफिट में तब भी उनको बेच के जाना है। इसमें क्या है कि वो है ना अगर लॉस में है तो रुक सकते हैं, आज रुकेंगे फिर कल होके बेचे परसों पर, मैंने कि उनका कोई लिमिट नहीं, और लॉन्ग टर्म में छोड़ सकते हैं, उनका उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप है ना यहाँ पे क्या है कि चौथी पॉइंट क्या है कि इसमें टाइम लिमिटेड होती है ट्रेडिंग में, ठीक है। आपको पहले ही बता दें कि टाइम लिमिटेड होती है, इससे मैं आपको क्या बताया कि इसमें एक टाइम पैसिव नहीं आप छोड़ सकते हो, तो इसमें एक टाइम लिमिट होती है। स्कैल्पिंग का एक टाइम लिमिट होता है, इंट्रा का होता है, ऑप्शन का होता है, सबका एक टाइम लिमिट होता है। उसके बाद अगर छोड़ रहे हैं तो आप है ना लॉस में जाओ प्रॉफिट में जाओ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ब्रोकरेज आपका जो भी स्टॉक्स है शेयर्स है उसको बेच के हटा देगा, ठीक है। आपको ही ध्यान देना पड़ता है। लेकिन इन्वेस्टिंग में क्या है, कोई आपका टाइम लिमिट नहीं है, आप 10 साल रखो, 5 साल रखो, 6 साल रखो, कोई टेंशन नहीं है। अगर आज आप लॉस में भी हो प्रॉफिट में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लॉन्ग टर्म में क्या होती है, कोई भी चीज बढ़ता है घटता नहीं है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होती है, पहले भी हम इससे पहले वीडियो वाला में भी आपको अच्छे से समझाए थे। दूसरा क्या है कि अगर आप है ना ट्रेडिंग करते हो तो आपको एक दिन में ही बाय सेल, हम जैसे आपको बताएं कि बाय एंड सेल शेयर एक दिन में ही करना है, ठीक है। आप कोई भी शेयर खरीदो, ठीक है, आपको एक दिन में ही आपको बाय और सेल करके मार्केट से मूव करना है, ठीक है। लेकिन जब इन्वेस्टिंग करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ते हैं पैसा, उससे है ना आपका ग्रोथ करता है, ठीक है, ग्रो होता है। और लॉन्ग टर्म में हम पहले बताया कि आपका पैसा ग्रो करेगा ना कि रुकेगा। और छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग में जाना चाहते हो, ठीक है, तो सबसे पहले उसमें हाई रिस्क है, हाई रिस्क है, गुड एक्सपीरियंस चाहिए आपको, चार्ट पैटर्न आपका नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप है ना ट्रेडिंग में जाना चाहते हो तो आपका चार्ट पैटर्न तो बहुत अच्छी होना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस में ही आती है, ठीक है। तो उसका अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप मत सोचना कि आप ट्रेडिंग में जाओ, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि आपका जाके पैसा लॉस में चला जाएगा और फिर आप क्या करोगे कि आप इमोशनली उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। इसमें क्या है, इन्वेस्टिंग में आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो, ठीक है, और कोई आपको दिक्कत नहीं है यहाँ पे कि आपका है ना पैसा नहीं यहाँ पे ग्रो करता है, ना कि यहाँ पे आपका पैसा डूबता है। साथ में क्या है, अगर आपको जल्दी पैसा कमाना है, ठीक है, अगर आपको जल्दी पैसा कमाना है तो आपके पास ट्रेडिंग एक अच्छा रास्ता है। कब, जब आपके पास गुड एक्सपीरियंस हो, हाई रिस्क आप मैनेज कर पाओ, चार्ट पैटर्न आपके पास अच्छा नॉलेज हो, तब आप है ना के पास एक ट्रेडिंग एक अच्छा रास्ता है जब आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे जान जाओ यहाँ पे लो प्रॉफिट है, ठीक है, आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना सकते हो अगर ये सारी चीजें आपके पास नहीं है, और हाई रिस्क है। सेम इसी तरह यहाँ पे लो रिस्क है और अच्छा स्टॉक अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर अच्छे स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको है ना बेस्ट तरीका है इन्वेस्टिंग का, ठीक है। यहाँ पे उससे आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, ग्रो कर सकते हो। पैसा से पैसा जैसे होता है ना कि ग्रो करना, इसमें क्या है कि आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ट्रेडिंग में क्या होती है, आपको बहुत सारी टेंशन होती है, जैसे बहुत सारे पॉइंट्स हम आपको बताएंगे, ठीक, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ हमें ट्रेडिंग करना चाहिए, हमें है ना इन्वेस्टिंग करने से। हम आपको बताएं कि डिफरेंस क्या है दोनों में, ठीक है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप है ना ट्रेडिंग कर रहे हो, दोनों में क्या काम करना पड़ेगा आपको, वो दोनों आपको पता चल चुकी होगी, आप खुद डिसाइड कर सकते हो। लेकिन कुछ और ऐसे पॉइंट है जो आप जान जाओगे तो जिससे क्या होगा, आपको आगे चल के दिक्कत नहीं होगी कि हाँ हमें क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। ओके, तो पहले क्या है कि आप शॉर्ट टर्म में यहाँ पे पैसे कमा सकते हो। आप पहले हम बताए थे कि आप शॉर्ट टर्म में पैसे कमा सकते हो, लेकिन हाई रिस्क,
यहाँ पे क्या है कि आपको इंट्राडे करते होगे तो आपको पता होगी कि आपको 5 टाइम्स है ना मार्जिन मिलती है। दूसरा क्या है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये जानकारी होना चाहिए, ठीक है, कि 89% लोग लॉस में है। ट्रेड करके 89% लोग लॉस में है। और नो टेंशन का मतलब हम बता दें कि क्या है कि आप है ना, जैसे कि कोई भी ट्रेड लिए, जैसे इंट्राडे, कोई भी मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, आपको किस दिन फर्क पड़ता है? जिस दिन आप है ना कोई भी शेयर बाय किए रहते हो, कोई भी स्टॉक बाय किए रहते हो, उस दिन आपको टेंशन रहती है कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। अगर वहां से आप मार्केट बंद होने के बाद कुछ भी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हाँ वो नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, आप टेंशन फ्री होके सोते हो या कोई भी आप काम जो भी है करते रहते हो, कोई आपको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको अच्छा खासा पैसा लेके ही एंटर करना पड़ता है। आप ट्रेड करने के लिए जाओगे तो आपको अच्छा खासा पैसा लेकर ट्रेड करने के लिए जाना पड़ता है। अब बता देते हैं, यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में पैसा मिलता है। आप चाहोगे कि आज इन्वेस्ट किए और आज आपको पैसा मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा, यहाँ पे आपको कोई मार्जिन नहीं मिलने वाली है। इन्वेस्टिंग में आपको कोई मार्जिन नहीं मिलने वाली है। दूसरा, यहाँ पे क्या है कि आपको कोई लॉस नहीं है। आप हाई मनी ग्रोथ, जो भी आप पैसा लगाओगे वो ग्रोथ करेगा, आगे जाकर आपको रिटर्न्स अच्छा मिलेगा। दूसरा, यहाँ पे टेंशन में इसलिए पर्सन रहते हैं थोड़ा मोड़ा, ज्यादा नहीं, क्योंकि उनको पता है कि लॉन्ग टर्म में उनका पैसा अच्छा खासा होगा। अगर वो छोड़ दे तब, अगर टेंशन में रहे और वहां से वो बैकअप कर ले तो तब तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब मार्केट कभी कभी क्या होता है, क्रैश कर जाता है, जैसे आप देखे होंगे 10 दिन पहले क्रैश हो गया था, जिसके कारण मार्केट नीचे चला गया था। तो क्या हो गया, तो उसमें जो किए होंगे लॉन्ग टर्म के लिए उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें आई होंगी, ठीक है, एक के बाद नीचे चला गया होगा। तो वहां पे अगर वो पेशेंस रखे कि हाँ मेरा पैसा है ना अभी नीचे जा रहा है, एक टाइम बाद ऊपर जाएगा, तो उनको कोई टेंशन नहीं है। अगर वही पेशेंस नहीं है तो वहां पे क्या है कि उनका पैसा भी जाएगा और दूसरा क्या है कि उनका हेल्थ भी खराब होगा। तो वहां पे टेंशन थोड़ी होती है। यहाँ पे आप थोड़ा मोड़ा पैसा लेके भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे क्या क्या आप एसआईपी कर रहे हो, एसआईपी कर रहे हो तो आप 500 से भी स्टार्ट कर सकते हो, से लेकर आप 1000 या जितना भी अमाउंट आपके पास है, आप थोड़ा थोड़ा मंथ बाई आप जमा करते हो। लेकिन यहाँ पे नहीं कि आप मंथ बाई कर सकते हो। आप 1000 से आप नहीं सोचना है कि आपको है ना ट्रेड करना चाहिए, तो इस 1000 से आपको ट्रेडिंग तो स्टार्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, दोनों चीज वेस्ट है, लेकिन आप इमोशनली, ब्रोकरेज फी, दूसरा आपको टेक्निकल एनालिसिस, गुड एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें आपके पास है तो आप ट्रेड करो। अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो और आप फुल टाइम नहीं दे सकते हो, तो आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो, जिससे क्या है कि आपका लॉन्ग टर्म में पैसा अच्छा खासा बन के आएगा। और इसमें क्या है कि आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमाओगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको हाई रिस्क है, यहाँ पे क्या है कि आपका लो रिस्क है। आपको लैपटॉप के सामने बैठकर एकदम ध्यान नहीं लगाना है। लेकिन ट्रेड में क्या है कि आपको बैठकर ध्यान लगाते रहना है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें अंतर है। आप अपने अनुसार डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए क्या बेस्ट है, क्योंकि आप बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, दोनों आपको पता है, मुझे नहीं पता, लेकिन आप तो जानते हो ना कि हम किस चीज में सुटेबल है। तो आप डिसाइड करो, फिर आप करो, जिससे क्या है कि आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हो। ना कि एक कि हाँ कोई में भी चलो कोई बोल दिया हम इन्वेस्ट कर लेते हैं और बाद में क्या है कि हम रोते रह गए कि मेरा पैसा डूब गया, ये हो गया हो गया। ये दूसरे को ब्लेम करने से अच्छा आप खुद सीख लो और खुद डिसाइड कर लो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ पॉइंट आपको समझ में ना आया होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।